नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे तेजस्वी खुद लगातार घिरते जा रहे हैं। अभी उनकी समीक्षा बैठक चल रही है, प्रत्याशियों को बुलाया जा रहा है, भाई क्यों हम चुनाव हारे, और उस पर फीडबैक लिया जा रहा है। कल कुछ समय के लिए तेजस्वी भी उस अभियान के दौरान पहुंचे थे और बातचीत के दौरान जो बात रोहिणी आचार्य दबी जुबान में कह गई, आज अधिकांश राजद के नेता, विधायक के उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा में सभी खुलकर कह रहे हैं। रोहिणी पर तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि हाथ तक उठ गया, लेकिन वही बात जब पार्टी के नेता कहना शुरू किए तो तेजस्वी नज़र नहीं मिला पा रहे थे। हालात ये हो गया कि उनको उस समीक्षा को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। मतलब इस तरीके का परिस्थिति उन्होंने खड़ा कर दिया कि उनको वहाँ से निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि सच से कब तक मुख मोड़ते रहेंगे। वैसे मेरा मानना है कि इसके लिए संजय जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए तेजस्वी खुद जिम्मेवार है। राजनीति को वो जिस तरीके से लेता है, या राजनीति में जो उसका नज़रिया है, मतलब आराम तलबी वाला जो नज़रिया है, वो कोई साथ रहने वाला व्यक्ति थोड़ी बना देता है। राजनीति आराम तलबी की चीज़ नहीं है। और जो प्रत्याशी कह रहे हैं वो उनको आराम तलबी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक दिन में 12 को सभा कर दिए, कोई इम्पैक्ट ही नहीं गया किसी सभा का। हो दवा रोजी रोजगार बस हो गया, इस थोड़ी होता है। जहाँ सामने इतना बड़ा दुश्मन हो, मतलब राजनीतिक दुश्मन जो नैरेटिव सेट करता है कैंपेन के दौरान, वहाँ आप हो करके चल जाइए तो कैसे होगा। इन सवालों में तो तेजस्वी खुद घिरते नजर आ रहे हैं। और सवाल यह है कि अपनी अयोग्यता, या कह सकते हैं कि तेजस्वी को अयोग्यता को इंकित करने के बजाय अगर पार्टी के नेता संजय को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं तो अलग बात है। पूरे 20 दिन चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरीके की चुप्पी साध कर तेजस्वी बैठे रहे, जिम्मेवार कौन है? ठीक है, सर्वे रिपोर्ट में जिसका जो नाम आया था आया, लेकिन उसी सर्वे रिपोर्ट में जिस कंस्टिट्यूएंसीज में 4-5 उम्मीदवार आपके थे, उसमें से किसी एक को टिकट देना था। लेकिन हम उन 4 उम्मीदवार से भी बात करें, ये भी संजय यादव ने रोक दिया। ये तो लालू की परंपरा रही थी कि एक कंस्टिट्यूएंसी में जितने लोग हैं, और 20 दिनों तक आप पूरे बिहार के आपके कार्यकर्ता नेता सब पटना में बैठे रह गए टिकट के लिए। पूरा फील्ड ग्राउंड खाली रहा और तय किए वही जो आपको पहले से तय करना था। तो आप पार्टी दफ्तर में बैठ के 4-5 को बिठा के उसमें से तय करते कि किसको हम टिकट दे रहे हैं, बाकी को हम एडजस्ट करेंगे। लालू यादव यही करते थे ना। तो आपने बात भी नहीं किया, ये भी संजय ही रोक दिया। और अगर संजय के रोकने से अगर आप रुक गए तो आपके पॉलिटिक्स होने या पॉलिटिशियन होने या नहीं होने का कोई मतलब क्या है? संजय की क्या जिम्मेवारी है? संजय क्या आपको फीडबैक देना था? लेकिन संजय के अलावा जो आपके साथ आसपास के जो लोग हैं वो कौन सा फीडबैक आपको दे रहे थे? एक ओवैसी से हाथ मिला रहा है हैदराबाद में। वो मौलाना का खबर जब हम चलाते हैं तो हमारा कहता है कि हम पड़ोसी हैं, जिला जवारी के हम आदमी हैं। हमको संतोष जी काहे टारगेट करते हैं? तो संतोष जी टारगेट काहे करेंगे? संतोष जी तो जो सच है सो सामने लाते हैं कि जो स्थिति उन्होंने खड़ा किया पार्टी में, युवा जैसे संजय यादव है उसी मौलाना है, उसको तो जिम्मेवारी था यहाँ बैठ के जैसो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा था। मटन पार्टी मस्ती गए, वहाँ पोलो रोड में मिले, बाहर पब्लिक के बीच जैसो एगो इमेज बनाए कि हम यही कर रहे हैं, टिकट दिलवा रहे हैं। तो जवाब देंगे ना कि मुसलमानों ने क्यों साथ छोड़ा आरजेडी का।
जवाब दें ना, कहते कि हम पड़ोसी हैं। तो साइन को समस्तीपुर में मुसलमान, धर्मपुर का मुसलमान, उनको ने वोट करके जदयू के उम्मीदवार को वोट किया था। कौन जिम्मेवार है कि जहाँ का रहने वाला है वारिस नगर के, क्या को मुसलमान का वोट दिलवाया है वो भाकपा माले को? जरा पूछिए ना। रहुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, रहुआ तो हमको लगता है कि रोसड़ा में है। हाँ, कांग्रेस को क्या को दिन प्रचारों करने के लिए गया था कांग्रेस का। इस तरीके के जितने लोग हैं जिम्मेवार तेजस्वी हैं, ऐसे लोगों को वो साथ रख रहा है। ऐसे लोग उसके साथ हैं जिसको जमीन से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना, जो पसंद इसका है, संजय यादव बिहार का रहने वाला नहीं, बिहार से कोई मतलब नहीं। एगो यूपी का शूटरे था, भागा। दूसरा दुबई का कारोबारी है, तीसरा समझ जाइए। चौथा कारी सुहेब है, जिसको मौलाना कहते हैं तो दर्द होता है। ये सब क्या है? मुखिया चुनाव जीत सकता है, रहुआ में अपना वोट दिला सकता है। इसको हम नहीं जानते, तो हमारा पड़ोसी है ना। रहुआ में 10 को मुसलमान का वोट ट्रांसफर करा पाएगा? तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और पुराने लोग सब देखिए कितना राजनीतिक रूप से घाघ लोग सब लालू के कैबिनेट में हुआ करते थे। तो लालू के पास आस-पास बैठने वाले सिद्दीकी साहब, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगतानंद सिंह, फातमी, रामचंद्र पूर्वे, रघुनाथ झा, अपने अपने जाति का, अपने अपने आइडियोलॉजी का एक से एक मजबूत आदमी उसके साथ रहा करता था, लालू जी के साथ। इसके साथ सब तीन ही छाप, जिसको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, तो हारेगा नहीं तो कौन जीतेगा। तो इस समीक्षा बैठक में जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सामने आ रही हैं, नैतिक जिम्मेवारी तो तेजस्वी को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। हार के लिए वो पूरी तौर पर हार के लिए जिम्मेवार है। टिकट वितरण को लेकर जो बातें सामने आई, सब सामने है कि किस तरीके से खेल हुआ है, किस तरीके से दूसरे चाणक्या में, एक चाणक्या होटल में बैठा रहा है वो हरियाणवी का भाई, किसी का कोई कहीं रहा, मौलाना रहा, सब अपने अपने हिसाब से पार्टी को चला दे रहा है। जमीन पर क्या ऐसी स्थिति है, इससे कोई मतलब नहीं रहा। आज मुसलमानों का वोट नहीं मिला, सिद्दीकी साहब तो जिम्मेवार नहीं है, फातमी तो जिम्मेवार नहीं है, लेकिन कारी सुहेब तो जिम्मेवार है। आप विधान परिषद बने हुए हैं, युवा का अध्यक्ष रह चुके हैं, कितने मुसलमानों को आपने जोड़ा है। और मौका मिला तो ओवैसी के संग जो है सो पहुंच गए हैदराबाद में हाथ मिलाने के लिए कि कल अगर कुछ होगा तो हम ओवैसी के गले लग लेंगे। बहुत बड़ा साहित्यकार है। ऑल ओवर इंडिया के इस्लामिक धर्म का क्या हो रहा था, वही लालू यादव के कारण है जी, कि भाई आप विधान परिषद हैं तो चलिए आपकी बुलाहट होगी। तो ये इसलिए जो भी समीक्षा बैठक में कहा गया कि नेता से तेजस्वी को मिलने देना नहीं चाहते हैं संजय यादव, हम लोग मिलना, कोई फीडबैक नहीं पहुंच पाता है उनसे। नेता चाहेगा मिलने तो कोई रोक सकता है जी? है किसी के कहने पर नेता पर निर्भर करता है जी। अब नेतवे तोहर अयोग्य है तो क्या कहोगे? मान लो नेतवा तुम्हारा जो है इस कर्म का नहीं है, तो उसके साथ रहने वाला क्या करता है? उसके आवरण को बचाए रखना चाहता है। पब्लिक से मिले, कार्यकर्ता से मिले, अपने नेताओं से मिले, ये प्रवृत्ति नहीं अगर खुद नेता में नहीं है तो उस नेता को नेता बनाए रखने वाले जो आसपास के जो लोग हैं वो सिचुएशन नहीं होने देना चाहते उसे, भले उसके लिए गाली खा जाए वो। इसलिए जिम्मेवार खुद तेजस्वी है इस हार के लिए। वैसे इस पूरे समीक्षा बैठक में जिस तरीके से संजय पर लगातार हमला हो रहा है और मौलाना कारी सुहेब पर भी मुसलमान के लोग खूब हमला कर रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि इन अपने सिपह सालारों से जो घिरे हुए हैं तेजस्वी, उसका साथ छोड़ते हैं या फिर, क्योंकि साथ छोड़ना बहुत मुश्किल है, या फिर कुछ नए तरीके की राजनीति पर विचार करते हैं।